हेलो एवरीवन, बीए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ ईवीएस जो पेडागोजी है, जो सीटेट से रिलेटेड है, उसका नेक्स्ट पार्ट 5th पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। अब तक मैंने 4 पार्ट शेयर कर लिए हैं। उसमें मैंने ईवीएस से रिलेटेड जो पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं वो शेयर किए हैं। अब हम उससे आगे शेयर कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है और इसके पास के जो देश हैं वे भी रेगिस्तानी इलाके में ही पड़ते हैं। यहाँ रेत ही रेत पाई जाती है, वह भी अलग अलग रंगों में, जैसे सफ़ेद, भूरा, कभी पीला, लाल या काला। यहाँ रेत के बने पहाड़ भी पाए जाते हैं, इन्हें रेत के टीले कहा जाता है। अबू धाबी में पेट्रोल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पेट्रोल जो है वो पानी से भी सस्ता है। आपसे पूछा जाएगा पानी से भी सस्ता पेट्रोल कहाँ है, तो वो है अबू धाबी में। यहाँ की जो भाषा है वो अरबी है और यहाँ जो रुपए पाए जाते हैं, जहाँ पर जो पाए जाने वाले जो रुपए हैं उनको दिरहम कहते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन है, इन रुपयों पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ पाया जाता है। यहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ के लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते। हर जगह एयर कंडीशनर लगे हुए होते हैं। अधिक गर्मी होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं वो ढीले ढाले कपड़े, सूती जो कपड़े हैं वो पहनना पसंद करते हैं और अपने आप को तेज़ धूप से बचाने के लिए वो पूरे सिर को और शरीर को ढक कर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वहीदा प्रिज्म लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। वहीदा प्रिज्म जो हैं वो ये भारतीय नौसेना की समुद्री जो जहाज़ है उस पर डॉक्टर हैं। पूरी जो परेड है उसकी कमान संभालने वाली ये पहली महिला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीदा प्रिज्म है जो वो पूरी परेड को संभालने वाली पहली महिला है। जब नौसेना की परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ जो हैं वो चला करती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने आवश्यक हैं। इतनी ज़ोर से निर्देश देने पड़ते हैं ताकि सबसे पीछे वाली जो टुकड़ी है कि लोगों को भी सुनाई दे और जो मैदान के दूर बैठे हुए हैं उन्हें भी सुनाई देना चाहिए। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान का जो भरतपुर जिले का घाना नेशनल पार्क है, ये दोनों ही नेशनल पार्क जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। बात करेंगे सपेरों। सपेरों की जाति के लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। ये लोग जो सांप हैं उनको अपनी बेटियों की जो शादी है उसमें तोहफे के रूप में भेंट करते हैं। नाग गुफन इस डिज़ाइन का प्रयोग सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण जो भारत है में रंगोली, कढ़ाई और दीवार जो है उनकी सजावट के लिए किया जाता है। बीन है, तुम्बा है, खंजरी है, ढोल, ये बीन पार्टी के बाजे हैं। बीन पार्टी के बाजे आपसे पूछे जाएंगे तो ये 4 हैं। ढोल को छोड़कर बाकी तीनों बाजों को बनाने के लिए सूखी जो लौकी है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उड़ीसा के काला हांडी जो ज़िला है उसमें सबसे ज़्यादा जो चावल है वो पैदा होता है। हमें अपने घर की जो चीज़ें हैं उनको घरेलू उपायों से भी 1-2 दिन तक सुरक्षित रख सकती हैं। जैसे दूध को उबालकर ख़राब होने से बचाया जा सकता है। यदि पके हुए चावल बच जाएं तो उन्हें फेंकें नहीं। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक कटोरे में पानी डालकर बर्तन में रख दें। यदि हरा धनिया अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना है तो उसे गीले कपड़े में लपेट कर रख दें। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्याज और लहसुन को कैसे बचाया जा सकता है? उन्हें नमी से बचाकर खुले में रखना चाहिए। आम को जाड़े के लिए सुरक्षित रखने के लिए आम का अचार बनाकर या आम पापड़ जो है वो बनाकर रख सकते हैं। इन सब उपाय से हम चीज़ों को 2 दिन तक खराब होने से बचा सकते हैं। अचार जो है उसको शीशियों में रखने से पहले शीशी जो है उन्हें धूप में सुखाना चाहिए ताकि जो नमी है वो ख़त्म हो जाए, और यदि थोड़ी सी भी नमी शीशी में रह जाएगी तो अचार खराब हो जाएगा। अब हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने एक अलग किस्म का बीज देखा। उन्होंने माइक्रोस्कोप से जब उस बीज को देखा तो पाया कि उस बीज में छोटे छोटे हुक हैं।
इन हुक जो है की सहायता से बीज कपड़े पर अटक जाते हैं और यही जो बीज है वो मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया इन्होंने सुझाया था। मेस्ट्रल को वेलक्रो बनाने का आइडिया जो है वो जो बीज है जो कपड़े पे अटक जाते हैं उन्होंने सुझाया था। वेलक्रो किसने बनाया था? स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने। वेलक्रो से दोनों सतह जो है वो चिपक जाती हैं और उन्हें खोलते समय चर चर की आवाज़ जो होती है और इनका इस्तेमाल हम किस चीज़ में करते हैं? बस्ते में, कपड़े में, जूते, पट्टे आदि जो बनाने हैं उसमें किया जाता है। इन बीजों को घुमक्कड़ जो बीज है वो कहते हैं। ये किसी के साथ भी चिपक जाते हैं। अब हम बात करेंगे अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान का जो यात्री था वह भारत में आया था और इसने सभी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ लिखा है जो खासकर उनके देश में नहीं पाई जाती। अल-बिरूनी ने भारत में पाए जाने वाले जो तालाब हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से उनका वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि जो तालाब के चारों ओर जो चबूतरे बने हुए होते हैं उन्हें बड़े बड़े भारी जो पत्थर हैं को लोहे के कुंडों और जो सरिये हैं उनके साथ जोड़कर बनाया गया है। इन चबूतरे हैं जो इनके बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ जो हैं वो बनी हुई होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते भी अलग अलग बने हुए होते हैं। अतः उन्हें तालाबों का बहुत अधिक अच्छा वर्णन किया था। तालाबों का वर्णन किसने किया था? अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान जो यात्री थे वहाँ के। आज से 15 से 20 साल पहले तक जो कुएं हैं उनमें पानी पाया जाता था, लेकिन अब जो कुएं हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं और इनका क्या कारण हो सकता है? अधिकतर जगह पर मोटर लगाकर पानी ज़मीन से निकालने लगे हैं। पहले जो तालाब हैं उनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, अब तालाब कहीं देखने को भी नहीं मिलते। अब तालाब बनाए ही नहीं जाते हैं। अब हर जगह पेड़ों के आसपास और जो पार्क है उनमें ज़मीन को जो है सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। तरुण जो भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो पुराने तालाबों की मरम्मत करवाते हैं और नए तालाब बनवाते हैं। एक संस्था है तरुण भारत संघ। राजस्थान के अलवर ज़िले में एक गांव में पानी की बहुत ज़्यादा तंगी थी, कभी कभी सूखा भी पड़ जाता था। दडकी माई उस गांव की पहली महिला थी जिन्होंने तरुण भारत संघ से तालाब बनाने की पहल की थी। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस के फैलने वाला जो बुखार है, इस बुखार की यह पहचान होती है कि इसमें ठंड लगती है, कपकपी से बुखार चढ़ता है। खून की जांच कराने पर जो मलेरिया के जीवाणु हैं वो पाए जाते हैं और इसकी जो दवाई है वो सिनकोना जो वृक्ष है उसकी छाल से बनाई जाती है। बहुत अधिक कड़वी होती है। यदि आपके खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है तो इसे अनीमिया रोग कहते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो खानी चाहिए। हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल जो रेंज है वो 12 से 16 होती है। मच्छर जो हैं उनसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो इनसे सावधान रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो गड्ढे हैं उन्हें मिट्टी से भर देना चाहिए ताकि पानी कहीं पर भी जमा ना हो। पानी के बर्तन है, टंकी है, कूलर को हर हफ्ते साफ़ करना चाहिए। इन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो इसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे। और रात को सोते समय हमें मच्छरदानी लगानी चाहिए। यदि कहीं पर भी पानी भरा हुआ है तो पानी में मिट्टी का जो तेल है उसका छिड़काव करें, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाए और मच्छर मर जाएं। रोनाल्ड रॉस, जिसने मच्छर के पेट को काटकर देखा कि कुछ काला है और बाद में पता चला कि काला काला और कुछ नहीं, वो जीवाणु हैं जो मलेरिया के मरीज के खून में पाए जाते हैं। रोनाल्ड रॉस ने मच्छर का पेट पहली बार काटा था। इससे उन्होंने यह साबित कर दिया कि जो मच्छर है उसी से मलेरिया होता है। दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। हम बात करेंगे मच्छेंद्री पाल की। मच्छेंद्री जो पाल हैं वो पहाड़ी इलाके की रहने वाली थी। उनका नाम नागुरी है जो गढ़वाल में स्थित है। मच्छेंद्री ने बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में
दाखिला लिया और पहाड़ पर चढ़ने की जो ट्रेनिंग है वो शुरू कर दी। उन्हें ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने गाइड किया था। बछेंद्री ने दूसरी जो महिलाएं हैं उनको भी पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कहा गया। माउंट एवरेस्ट का नेपाली जो नाम है उसे नेपाली नाम में सागरमाथा कहते हैं। बछेंद्री 23 मई 1984 को दिन में 1:07 जो मिनट है पर 8,900 जो मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है उस पर कदम रख चुकी थी। माउंट एवरेस्ट पर वो 43 मिनट तक रही थी। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की जो है 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। पहाड़ पर चढ़ने के लिए पूरी जो टीम है उनका एक ग्रुप जो है लीडर होता है। ग्रुप लीडर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें निभाना होता है। एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है कि वे ग्रुप के दूसरे जो लोग हैं उनका सामान उठाने में मदद करे और जो नहीं चल पाता उनका हाथ पकड़कर चढ़ने में मदद करे। और यदि रास्ते में किसी को तकलीफ़ होती है तो रास्ते में जो रुकने की जगह ढूंढनी चाहिए। और यदि उनका कोई साथी बीमार पड़ जाता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ग्रुप लीडर की यह जिम्मेदारी भी है कि उन्हें यह देखना है कि सभी के लिए खाना पीना है या नहीं। अगर नहीं है तो उसका इंतज़ाम करना चाहिए। अब हम बात करेंगे गोलकुंडा। गोलकुंडा का जो किला है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। यह किला अंदर से बहुत बड़ा है। इसमें बहुत मोटी मोटी जो दीवारें हैं वो बनाई गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे बुर्ज हैं। ये बुर्ज दीवारों से भी ज़्यादा ऊंचे हैं जो हैं बनाए गए हैं। किले की बाहर वाली दीवार में 87 बुर्ज हैं 87। 1518 से लेकर 1887 तक यहाँ कुतुब शाही जो सुल्तान थे उन्होंने राज किया था। 1200 में यह जो किला है वो मिट्टी से बना हुआ था। उस समय यहाँ दूसरे राजा राज करते थे। इस किले में बनी जो पेंटिंग है उनमें बैल बनाए गए हैं क्योंकि उस समय कुओं से पानी जो है वो बैल ही निकालते थे। आज से हजारों साल पहले लोग कांसी के जो बर्तन हैं उनमें का प्रयोग करते थे। कांसी तांबा टीन को पिघलाकर बनाया जाता था। कांसा अत्यंत मजबूत होता है। इसकी तोप और जो मूर्ति है वो बनाई जाती है। कांसा जो है वो तांबे और टीन दो को मिलाकर बनाया जाता है। सुनीता जो विलियम्स थी वो पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई। वह पहली महिला है जो अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रही थी। सन 1969 में सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। तो आई होप आप सबको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आने ही हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुने और साथ साथ नोट डाउन भी कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।